हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों के शुरू होते ही मार्केट में जो फूलों की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नवरात्रों के साथ ही हमारे देश में त्योहारों का सीज़न शुरू हो जाता है और कहीं जाकर दिवाली पर ये जो सीज़न है त्योहारों का वो ख़त्म होता है। और जैसे ही नवरात्रे शुरू होते हैं तो मार्केट में फूलों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं और पूजा के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप इन फूलों को मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो ये बड़ी मुश्किल से ही फूल आपको मार्केट में मिलेंगे। अगर कुछ फूल आपको मिल भी गए तो ये फ्रेश नहीं होंगे, ताज़े नहीं होंगे। तो इसीलिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि नवरात्रों में आप कुछ ऐसे शुभ फूलों के पौधे हैं जिनको अपने घर में ज़रूर लगाएं। और एक बार इन फूलों वाले पौधे को आपने अपने घर में लगा लिया तो कभी भी आपको मार्केट से फूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ताज़े और फ्रेश फूल अपने घर में ही मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो फूलों वाले पौधे जिनकी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, इनकी एक खासियत है कि ये नवरात्रों में बहुत ही अच्छी मात्रा में खिलते हैं और कुछ पौधे तो नवरात्रों से ही खिलना शुरू होते हैं। फ्रेंड्स, इन पौधों को अपने घर में अगर आप लगा लेते हैं तो फूल तो आपको मिलते ही हैं, साथ में इन पौधों को लगाने के बहुत सारे शुभ लाभ हैं। ये सारे पौधे बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हैं और ये लगभग सारे ही पौधे आपको इस सीज़न में मिल जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई भी पौधा आपके घर में नहीं है, कोई भी फूलों वाला पौधा जिसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ आपके पास नहीं है, तो इन पौधों को आप इन नवरात्रों में अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ, अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे पौधा आता है वो है हर श्रृंगार का पौधा, पारिजात का पौधा। मान्यताओं के हिसाब से जो पारिजात का पौधा है ये स्वर्ग का पौधा है जिसको भगवान श्री कृष्ण धरती पर लेकर आए थे। हर श्रृंगार इसका नाम है। तो ये एक ऐसा फूल है जिसको कि देवताओं के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा पौधा, एक ऐसा फूल जो सिर्फ रात में खिलता है और सुबह होते ही इसके फूल अपने पौधे को छोड़ करके नीचे गिर जाते हैं। हर श्रृंगार का फूल एक ऐसा फूल है जिसको कि भगवान के चरणों में अर्पित करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। हर श्रृंगार का पौधा एक ऐसा फूल है, एक ऐसा पौधा है जो कि सौभाग्य का सूचक है। इसको घर के अंदर लगाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस फूल की विशेषता ये है कि ये नवरात्रों में ही खिलता है, यानी कि सितंबर लास्ट में ये खिलना शुरू होता है और नवंबर तक इसके फूल खिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पौधे को अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आपको दिवाली में फूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दिवाली में आपको बहुत सारे अपराजिता के फूल पूजा के लिए मिल जाएंगे। अपराजिता के पौधे को लगाने का जो सही टाइम है वो है अक्टूबर का महीना। तो इस समय बहुत ही आसानी से आपको किसी भी अपने घर के आसपास की नर्सरी से अपराजिता के पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ये एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है। बस सुबह की 4-5 घंटे की धूप इसको मिल जाए तो अपराजिता का पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। और जब ये खिलना शुरू करता है तो इसके अंदर गुच्छों में फूल निकल करके आते हैं। सैकड़ों फूल आपको एक ही पौधे के ऊपर मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे फूलों वाला पौधा आता है वो आता है मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदे का पौधा। और ये सबसे ज़्यादा पूजा के लिए या आपके घर के अंदर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है, कोई भी शुभ काम है, उसमें इस्तेमाल होने वाला फूल है गेंदे का फूल। अगर आप मार्केट में फूल खरीदने जाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा फूल आपको मिलेगा वो मिलेगा गेंदे का फूल। गेंदे का फूल कई रंगों का आपको मिल जाएगा। तो क्यों ना गेंदे के पौधे को ही अपने गार्डन में लगा लिया जाए, जिससे कि आपको इसके फूल को खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दिवाली तक गेंदे के फूल चाहिए तो अभी नवरात्रे में आप इसके पौधों को लगा लो। आपको दिवाली में एक भी फूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका गेंदे का पौधा भर भर के फूल देने लगेगा और ये बहुत ही बढ़िया टाइम है इस समय इसके पौधे को लगाने का। अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो इसके पौधे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। खिले हुए पौधे भी आपको मिल जाएंगे जिसमें कि पहले से फूल लगे हों, या फिर आप छोटे छोटे पौधे लेकर भी इसके पौधों को अभी अगर लगा लेते हैं तो दिवाली में बहुत सारे गेंदे के पौधे आपको मिल जाएंगे। या फिर आपके पास पुराने सूखे गेंदे के फूल हैं तो उन फूलों से भी आप बहुत सारे गेंदे के पौधे घर में ही तैयार कर सकते हैं। गेंदे के बीजों को लगाने का भी ये बहुत ही बढ़िया समय है। तो आप इस समय गेंदे के पौधे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। गेंदे का पौधा पवित्रता, शुभता और दिव्यता का प्रतीक है।
तो अभी नवरात्रों में इन पौधों को लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास फूल आते हैं वो आते हैं गुलाब का फूल। लेकिन उसमें भी जो लाल रंग का गुलाब है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं फिर तो अपने गार्डन में लाल गुलाब का फूल ज़रूर लगाएं। लाल गुलाब की पंखुड़ियों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी विशेषता ये है कि जो गुलाब के पौधे हैं अभी आपको इस समय मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत सारे रंगों के, बहुत सारे कलर के इस समय गुलाब नर्सरी में मिल जाएंगे। तो आपको लाल कलर का गुलाब भी ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको अपने गार्डन में लाल कलर का गुलाब लगाना है तो आप इसको ज़रूर लगाएं। लाल गुलाब शुभता का, प्रेम का और सौंदर्य का प्रतीक है। तो इसीलिए आप लाल गुलाब का फूल इन नवरात्रों अपने घर के अंदर, अपने आंगन में, अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसके बाद जो चौथे नंबर पे फूल आता है वो आता है अपराजिता के फूल या अपराजिता का पौधा। अत्यंत शुभ ये पौधा आपके घर के अंदर ज़रूर होना चाहिए। अपराजिता के पौधे को और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि शंख पुष्पी का पौधा या फिर विष्णुकांता। शंख की आकृति वाले इसके जो फूल हैं वो कई रंगों के फूल होते हैं इसके। ये नीले रंग के फूल इसके खिलते हैं, सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और भी हल्के पिंक कलर के फूल। इसके फूलों में बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये सिंगल पेटल वाला भी होता है या फिर डबल पेटल वाला, यानी कि एक पंखुड़ी वाला फूल भी आपको मिल जाएगा और एक ही फूल के अंदर कई सारी पंखुड़ियां हो, ऐसे फूल भी आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी वैरायटी अपराजिता के पौधे में आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसको हम विष्णुकांता के नाम से जानते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है ये फूल। अपराजिता के पौधे को घर के अंदर लगाने से देवी लक्ष्मी का वास आपके घर के अंदर बना रहेगा। तो घर के अंदर सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है आपके घर से दूर रहती है। ये एक अत्यंत गुणकारी पौधा है जिसका कि इस्तेमाल बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। कुछ ऐसी घातक बीमारियां हैं जैसे कि अनिद्रा और माइग्रेन, इन सभी के लिए जो शंख पुष्पी है इसके फूलों का, पत्तों का, टहनियों का और जड़ों का, यानी कि पूरे पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इस समय नवरात्रों में ये बहुत ही बढ़िया फूल देता है और अगर आप इसके फूलों को मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पूजा के लिए इसके फूल चाहिए नवरात्रों में या फिर दिवाली में, तो अपराजिता के पौधे को आप इस समय नवरात्रों में ज़रूर लगाएं। इस समय नर्सरी में आपको अपराजिता के पौधे मिल जाएंगे। ऐसे पौधे भी मिल जाएंगे जिसमें पहले से ही फूल लगे हो। ये बहुत ही आसानी से बीजों से भी आप इसको घर के अंदर उगा सकते हैं और इस पौधे को लगाने का ये बहुत सही टाइम भी है। तो इसीलिए अगर आपके पास अपराजिता का पौधा नहीं है तो अपराजिता का पौधा आप इस समय ज़रूर लगाएं अपने घर में। बहुत ही शुभ पौधा है और बहुत ही ज़्यादा शुभ लाभ आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो पांचवें नंबर पे फूल आता है वो आता है गुड़हल का फूल। उसमें भी विशेष रूप से जो लाल रंग का गुड़हल है ये देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, देवी दुर्गा को लाल रंग का फूल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लाल रंग के गुड़हल के फूल शुभता और पवित्रता का प्रतीक है, ये भक्ति का प्रतीक है। तो इसीलिए अगर आपके गार्डन में लाल रंग के गुड़हल के फूल नहीं है तो आप लाल रंग के गुड़हल के फूल अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसके लिए आप हाइब्रिड गुड़हल भी ले सकते हैं या फिर आप देसी वैरायटी का गुड़हल भी खरीद सकते हैं। ये दोनों ही वैरायटी आपको इस समय नर्सरी से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जो हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल है वो साल भर फूल देगा और अगर आपको त्योहारों के सीज़न के लिए जैसे कि नवरात्रे या फिर दिवाली के लिए गुड़हल के लाल रंग के फूल चाहिए तो इसके लिए जो देसी वैरायटी का गुड़हल है उसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं क्योंकि इस समय देसी वैरायटी का जो गुड़हल है वो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा होता है। तो अगर देसी गुड़हल का पौधा आपके पास है तो आपको कहीं से भी, किसी से भी इसके फूलों को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इस समय नवरात्रों में बहुत ही आसानी से भर भर के फूल आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही गुड़हल की जितनी भी देसी वैरायटी है आप अगर लगाकर अपने गार्डन में रखते हैं तो नवरात्रों में आपको कभी भी फूलों की कमी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो देसी वैरायटी के गुड़हल हैं वो नवरात्रों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं और दिवाली तक ये बहुत ही बढ़िया फूल देते हैं। तो दिवाली में भी कभी भी आपको फूलों की कमी नहीं होगी। इसके बाद जो लिस्ट में नाम आता है वो आता है मोगरा का पौधा, यानी मोगरा के फूल। मोगरा, बेला या चमेली
जितने भी सफ़ेद रंग के फूलों के पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ख़ास तौर पे भगवान शिव को चढ़ाने के लिए मोगरे के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। बेला या फिर जूही, इन सभी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही शुभ फूल हैं ये और शांति का प्रतीक माने जाते हैं मोगरा और जूही के फूल। तो इसीलिए आपके गार्डन में अगर मोगरा और जूही का फूल नहीं है तो अपने गार्डन में इस समय आप नवरात्रों में इनके पौधे ज़रूर लगाएं, ताकि आपको इन फूलों को कभी भी बाहर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, इस पौधे की खासियत ये है कि ये जो पौधे हैं वो ज़्यादातर गर्मियों में ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो नवरात्रे आते आते इन पौधों में फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन अगर आप भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं तो मोगरा के पौधे, मोगरा के फूल अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ लाभ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आखिरी पौधा हमारी लिस्ट में आता है, जिसे कि हम स्वर्ग का पौधा भी कहते हैं, वो है तुलसी का पौधा। और आप सबके घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास तुलसी का पौधा इस समय नहीं है तो नवरात्रों में आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। इसका पूरा पूरा शुभ लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है, यानी कि देवी लक्ष्मी तुलसी के पौधे में निवास करती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु के चरणों में उनकी पूजा के लिए तुलसी के पौधों के पत्ते और उसकी मंजरियों का प्रयोग किया जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो वहाँ देवी लक्ष्मी निवास करती हैं और ऐसे घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से पुराने जन्म के जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। और जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो वहाँ पर कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। हर तरीके का जो नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके घर से कोसों दूर रहेगी। तो इसीलिए तुलसी के पौधे को अपने घर के आंगन में ज़रूर लगाएं, अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी पौधे, जितने भी फूलों वाले पौधे मैंने आपको बताए, ये सारे ही बहुत ही शुभ पौधे हैं। और इस समय इन पौधों को अपने घर के अंदर अगर आप लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ की प्राप्ति आपको होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।